क्या आपको पता है कि जब आप अपना फेस मिरर में देखते हो तो सेम टू सेम क्यों दिखते हो, है ना? और आप जो सेम टू सेम दिखते हो हम उसको क्या बोलते हैं? कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट हम आज की क्लास में करने वाले हैं। मैं हूँ सलोनी एंड आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जो कि है रक्षाबंधन। इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं पैटर्न्स के बारे में, है ना? तो जो भी हमने इस चैप्टर में किया था हम इस चैप्टर का ओवरव्यू करने वाले हैं। और ये चल रहा है हमारा क्रैश कोर्स मैथ्स बूस्टर 2.0 जिसमें हमने चैप्टर 6 अपना कवर कर लिया है, जिसमें हमने जिस भी चैप्टर का रिक्वायरमेंट था उसमें हमने ओवरव्यू लिया है ना? फिर बुक एक्सरसाइज की, ठीक है? तो इस चैप्टर में भी मेरे को लगा कि हाँ आपको कुछ ओवरव्यू देना चाहिए, है ना? पूरा जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था वो सब आपको एक बार रिवाइज कराने के लिए, उस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें क्या क्या कॉन्सेप्ट करे थे वो सब आपको दोबारा से रिवाइज कराना पड़ेगा, है ना? तभी आप क्वेश्चंस को करेक्ट कर पाओगे। ओके, सो आज की क्लास में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा NCERT बुक का चैप्टर नंबर 7 है रक्षाबंधन, है ना? इसका हम करेंगे ओवरव्यू कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक जो आता है ना, वो हमने क्या पढ़ा था हमने? हमने इसमें आइडेंटिफाई विजुअल पैटर्न्स, है ना? हमने पैटर्न्स को समझा था और जो भी पैटर्न हमें दिख रहा था हमने उसको फॉलो भी किया था, कंटिन्यू भी किया था। सबसे पहले समझा था, है ना, कि ये कैसा पैटर्न बन रहा है, कैसा क्या है, कैसे बन गया ये, इसमें कौन सा पैटर्न दिख रहा है, क्या ग्रुपिंग हो रही है, कौन से सीक्वेंस में इसको अरेंज किया गया है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में सीखी है ना? तो हमने जैसे एक पिक्चर है यहाँ पर, ठीक है, एक पिक्चर है यहाँ पर, इसमें क्या हो रहा है, डेकोरेशन हो रही है, रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन हो रहा था, है ना? जब हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें क्या देखा था हमने कि सबसे स्टार्टिंग में ही ये ड्राइंग थी, इसमें आपको क्या बताया था कि ये क्या कर रही है, रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने के लिए डेकोरेशन कर रही है। इसमें इतनी सारी चीज़ें ली उसने डेकोरेट करने के लिए, इसने उसमें इतने पैटर्न्स बनाए थे कि पैटर्न्स को ही देख देख के हम कंफ्यूज हो गए थे, है ना? तो सबसे पहला क्या था, बॉर्डर इसने बनाया था, बॉर्डर में भी क्या लगाया था इसने, पैटर्न लगाया था। अब कौन से बॉर्डर की बात कर रही हो आप? तो ये देखो यहाँ पे जो इसने ये क्या लीव्स के बॉर्डर्स लगाए हैं यहाँ पर, है ना? तो इसका क्या बन रहा है, इसका क्या पैटर्न बन रहा है? इसमें सबसे पहले इसको काउंट करो, पहले तो रुक जाओ एक सेकेंड। हाँ, तो इसको हम काउंट करेंगे कि पहले वाले में कितने नंबर ऑफ लीव्स हैं, है ना? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना? कितनी लीव्स हैं इसमें? 12 लीव्स हैं। सेम क्या होगा, दूसरे वाले में भी 12 लीव्स होंगी, किसमें, इस वाले में, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना? 12 ही है। मैंने इसको कैसे विजुअलाइज किया, कैसे किया? क्योंकि देखो मेरे को तो आता है पैटर्न और हम ऑलरेडी ये चैप्टर कर चुके हैं, ठीक है? तो पहले वाले में क्या था कि इसमें हमने पहला पैटर्न देखा, पहले पैटर्न को ही देखकर हम समझ गए कि दूसरे में भी सेम यही है ना? इसी को बोलते हैं विजुअलाइज करना, एक चीज को देख के दूसरे का अंदाजा लगा लेना, है ना? तो हमने क्या किया, हमने एक को देखा, हमने एक को काउंटिंग की, तो हमें पता चल गया कि दूसरे में भी यही चीज़ सेम चीज़ है। तो पहले वाले में 12 लीव्स है तो दूसरे वाले में भी होगा, है ना? और अगर और लगा होता तो तीसरे वाले में भी होता, है ना? यही सेम चीज़ कंटिन्यू में होती रहती, है ना? अब इसमें देखो एक बास्केट में यहाँ पर पोमग्रेनेट कितने रखे हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना? तो हमने ये विजुअलाइज कर लिया कि इसमें जितने भी बास्केट रखे हैं इसमें सब में 6 पोमग्रेनेट्स ही रखे हैं। इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है ना? इसमें फ्लावर्स देख लो 1 2 3 4 5 है, तो हमने इसको देख के विजुअलाइज कर लिया कि जो पीछे वाली लाइन है इसमें भी 5 फ्लावर्स हैं, है ना? हमने इसमें भी देख लिया कि यही सेम चीज़ ये है। हमने यहाँ पर देख लिया कि यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, एक बार इसमें इसको इस तरफ रख दिया लेफ्ट साइड, फिर इसको राइट साइड अरेंज कर दिया, फिर इसको अगेन ये क्या करेंगे, लेफ्ट साइड अरेंज करेंगे। तो ये इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, डिज़ाइंस बन रही है। तो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में सीखी हैं।
है ना। तो इसमें बॉर्डर पैटर्न क्या है, बॉर्डर पैटर्न क्या है, यही सेम चीज लीव्स के बारे में जो मैंने बताया है ना। यूजिंग सिंपल शेप्स लाइक सर्कल का यूज किया है, ट्रायंगल्स का यूज किया है एंड स्क्वायर टू क्रिएट अ डेकोरेटिव बॉर्डर। ठीक है, तो जो हमने एक्सरसाइज की थी, एक्सरसाइज भी हम बाद में करेंगे, उसमें हमने क्या क्या चीजें देखी थी कि इन सारे शेप्स के ऊपर आपको डिजाइन्स बनाना सिखाया था, आपको खुद भी बोला था कि आप खुद भी बना के ट्राई करो, है ना। तो इसमें हमने शेप्स कौन कौन से देखे थे, सर्कल देखा, ट्रायंगल देखा, स्क्वायर देखा, है ना। तो इनसे हमने डेकोरेट किया था, क्या डेकोरेट किया था, ये जो रक्षाबंधन का डेकोरेशन चल रहा है, हमने उसी में थोड़ा सा हाथ डाल के कुछ ना कुछ कर दिया, अपना भी नाम कर लिया, है ना, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हमने सिमेट्री के बारे में पढ़ा था। सिमेट्री जो मेन चीज आती है ना, सिमेट्री यहाँ पर सबसे मेन चीज है जो कि मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, पूरा वीडियो देखो, सारी चीजें, सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझो। इस सिमेट्री के बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे, ये सबसे मेन पॉइंट है ना। तो यहाँ पर दूसरा जो टॉपिक आता है ग्रोइंग पैटर्न। पैटर्न ग्रो होते जा रहे थे, ग्रो होते जा रहे थे, ग्रो होते जा रहे थे। कैसे होते जा रहे थे, यहाँ पर एक क्या बना दिया, एक यहाँ पे मैंने जैसे पैटर्न बना दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पैटर्न बना दिया, है ना। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, एक बीट्स बना दी, इसमें 2 बीट्स बना दी, है ना, इसमें मैंने 3 बीट्स बना दी। अब आगे आपको विजुअलाइज हो ही गया होगा कि आगे जो कितनी बीट्स बनेंगी, है ना। पहले वाले में 1 बना दिया, दूसरे वाले में 2 बना दिया, तीसरे वाले में 3 बना दिया, तो आखिर में लास्ट में किस में आ जाएगा, 4th वाले में 4 बीट्स बनानी है। तो ये हमें पैटर्न पता चल गया, इस पैटर्न में होता जा रहा है, एक एक बीट्स इसमें ऐड होती जा रही हैं, होती जा रही हैं, है ना। तो ऐसे ही हमने क्या किया, इसमें भी एक बीट्स हम क्या कर लेंगे, ऐड करके यहाँ पर 3 की जगह 4 बीट्स बना देंगे, है ना। यही सेम चीज़ है, यहाँ पे हम 3 की जगह 4 बीट्स बना देंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर 4 बीट्स बना दिए। तो हमने क्या किया, इस पैटर्न को समझा कि पहले वाले में क्या बन गया, दूसरे वाले में क्या बन गया, तीसरे वाले में क्या बना, तो वैसे ही हमने इसको विजुअलाइज करके फिर 4th वाले में भी बना दिया। ठीक है, अब एग्जाम्पल में क्या दिया है, 1 बीट, देन 2 बीट्स, देन 3 बीट्स, और यही कंटिन्यू में चलता गया यहाँ पर, है ना। फिर 3 हो गया, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। ऐसी ऐसी चीज़ें हमने नंबर को एक्सटेंड किया था, पैटर्न को एक्सटेंड किया था, है ना, पैटर्न्स को एक्सटेंड किया था। ठीक है, इस चैप्टर में सीखा है हमने। अब नंबर पैटर्न क्या बन रहे थे, इसमें स्किप काउंटिंग बताई गई थी, जैसे 2 की हो गई, 4 की हो गई, 5 की हो गई, 10 की हो गई, कि हम नंबर्स को स्किप कर करके जंप कराया था, है ना। कि फ्रॉग है, इसने स्टार्ट किया जंपिंग, 3 से स्टार्ट की, फिर सीधा ये पहुंच गया 3 पे, नहीं 0 से स्टार्ट की, फिर 3 पे जंप किया, फिर 6 पे जंप किया, फिर 9 पे जंप किया, तो नेक्स्ट जंप उसका क्या होगा। तो हमें इससे देख के क्या पता चला कि इसमें 3, 6, 9 आ रहा है, इसका मतलब तो ये 3 की टेबल दिख रही है हमें, है ना। 3 की टेबल समझ में आ रही है, पहले 3 1 जा 3 हो गया, फिर 3 2 जा 6 हो गया, फिर 3 3 जा 9 हो गया, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 3 4 जा 12। इसका मतलब वो डायरेक्ट क्या करेगा, 12 पे जंप करेगा, है ना। तो सब में क्या क्या हो रहा है, 3 3 जंप्स ले रहा था वो। ऐसी सेम चीज हमने सब में पढ़ी, 2 2 के जंप में क्या हो गया, उसने 2 पे लिया, फिर 4 पे जंप कर दिया, फिर 6 पे जंप कर दिया। ये क्या हुआ, इसमें क्या हुआ है, हमें क्या पता चल गया कि अच्छा इसमें तो 2 की टेबल दी है ना। पहले 2 पे गया, फिर 4 पे गया, फिर 6 पे गया, इसका मतलब इसने 2 की टेबल को फॉलो किया, है ना। 2 की टेबल को फॉलो किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6, फिर 4th जंप आपसे पूछा जाएगा तो आप यूं ही बता दोगे कि क्या आएगा, 2 4 जा 8 होता है, तो वो सीधे किस पे जंप करेगा, फिर 6 से 8 पे जंप करेगा। मतलब उसने 2 2 के जंप लिए, है ना, मतलब उसने 2 2 के जंप लिए एक साथ में। यही सेम चीज हमने इसमें पढ़ी थी। अब ये तो हो गया नंबर लाइन पे जंप करने वाला। अब नंबर्स दिए जाएं तो वो कैसे करोगे आप, एक बता देती हूँ मैं यहाँ पर। जैसे एक नंबर है यहाँ पर, मैंने ले लिया, कौन सा लूँ, 10 वाला ही ले लेती हूँ, ठीक है। तो 10 के बाद यहाँ पे एक गैप दे दिया, फिर यहाँ पे हो गया 30, फिर एक गैप दे दिया, है ना, फिर हो गया 50, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है
क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे 10 10 की स्किपिंग हुई है ना। पहले उसने 10 पे जंप किया, फिर वो फिर से 10 छोड़कर फिर जंप करेगा, तो वो किस पे जंप करेगा, 20 पे जंप करेगा, है ना। फिर 20 से 10 जंप करेगा तो 30 पे पहुंच जाएगा, है ना, कूदता कूदता। फिर 30 से 40 पे पहुंचेगा, फिर 40 से 50 पे पहुंच जाएगा, है ना। 10 10 जंप वो एक टाइम में ले रहा है ना। वो एट अ टाइम हर बार वो क्या कर रहा है, 10 10 का जंप ले रहा है। तो अगर हमें इसे एक्सटेंड भी करना हो तो हम यहाँ पर 50 के बाद क्या कर देंगे, 60 कर देंगे, फिर 70 कर देंगे, फिर 80 कर देंगे, फिर 90 कर देंगे, है ना। फिर 100 आ जाएगा, फिर 110 आ जाएगा, उसे बढ़ता जाएगा, है ना, बढ़ता चला जाएगा, है ना। अब यहाँ पर हमें एक और टॉपिक जो मेन इम्पोर्टेंट है, एक तो सिमेट्री वाला है और दूसरा है ये इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट। ये चीज़ आपके लिए मेन है ना। इवन और ऑड आपको आना चाहिए, बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये इवन और ऑड ना डायरेक्ट आपसे 4th क्लास तक, 5th क्लास तक, 6th तक, इवन आपको बड़ी क्लासेस में भी आपके बहुत काम आता है। तो अगर आपने अभी से नहीं सीखा तो आप हर क्लास में कंफ्यूजन आपको क्रिएट होती रहेगी कि ये इवन क्या है, ऑड क्या है, इवन क्या है, ऑड क्या है, इवन क्या है, ऑड क्या है। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बताई थी कि हम इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है इवन और ऑड को सीखने की, है ना। इवन और ऑड को सीखने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, मैंने आपको अपनी क्लास में भी बताया था जब चैप्टर्स कराए थे। तो जिसने भी देखा है उसको तो पता है, जिसने नहीं देखा है ना, उसके लिए मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पर इवन और ऑड क्या है, जो 2 की टेबल से नंबर डिवाइड हो जाते हैं वो क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। एंड जो 2 की टेबल से डिवाइड नंबर नहीं होते हैं वो ऑड नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं, वो ऑड नंबर होते हैं। अब आप क्या बोलोगे, अगर मैम यहाँ पर बड़ा सा कोई नंबर आ जाए, 50 आ जाए, 200 आ जाए, या 70 आ जाए, या 71 आ जाए, तो ये कैसे पता चलेगा, हमें तो 2 की टेबल सिर्फ 20 तक आती है ना। तो इसके लिए सबसे अच्छा एकदम मजेदार मैंने एक ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी, किसको किसको याद है, जल्दी जल्दी बता दो। इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट किस किस को याद है, जो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी बहुत अच्छी सी याद करने की, है ना। तो इवन और ऑड को याद करने का एक सबसे अच्छा शॉर्ट ट्रिक है जो कि है देखो, यहाँ पर है इवन नंबर, ठीक है, यहाँ पर है इवन नंबर। इवन नंबर में क्या होगा, अगर आपको कहीं भी किसी भी नंबर में लास्ट में ये नंबर्स दिख जाते हैं तो इसका मतलब वो इवन नंबर हैं। अब आपको डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा लास्ट में नंबर देखो, अच्छा ये है, हाँ ठीक है ये इवन नंबर है, अच्छा ये है, ठीक है ये ऑड नंबर है। ऐसे फटाफट चुटकियों में आंसर बताओगे आप, ठीक है, कि ये इवन है या फिर नहीं है। तो कैसे पता किया हमने, जिस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, बस 8 तक, अगर ये 5 नंबर जिस भी नंबर के लास्ट में वंस प्लेस पे आपको दिख जाते हैं, इसका मतलब वो नंबर इवन नंबर है। अब कोई सा भी नंबर ले लो, यहाँ पर 70, 69, 81, कोई सा भी। अब हमें कितना भी बड़ा नंबर लिख देना, कितना भी बड़ा नंबर लिख दे, हमें नंबर देख के घबराना नहीं है। पहला एक आपको वंस प्लेस का नंबर देखना है, सिर्फ ये वाला वंस प्लेस का नंबर देखना है, जो राइट हैंड साइड का नंबर होगा वंस प्लेस का नंबर, उसको आपको चेक करना है कि अच्छा इधर 0 है, इधर भी 0 है, इसका मतलब मैम ये इवन नंबर है, फटाफट बता दिया। इसमें 9 है तो इसमें 9 नहीं है, इसका मतलब ये ऑड नंबर है। इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं है, इसका मतलब ये ऑड नंबर है। अब ऑड नंबर के लिए भी बता दूं, तो ऑड नंबर के लिए क्या होता है कि ऑड नंबर के लास्ट में 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, बस ये 5 नंबर, तो समझ लो कि वो ऑड नंबर है। अब जैसे एक नंबर लिख दिया 339 और एक लिख दिया 336, ठीक है, तो यहाँ पे हमें इतने बड़े नंबर देख के घबराने नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ वंस प्लेस का नंबर चेक करना है। 9 किस में है, इसमें है, इसमें है, नहीं है, इसमें है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। इसमें 6 है, इसका मतलब 6 कहाँ पर है, ये रहा मैम 6, इसका मतलब ये क्या है, इवन नंबर है क्या, अच्छा सॉरी ये नहीं, ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो गया, इवन नंबर हो गया इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। अब है
ऑब्जर्वेशन, पैटर्न्स आर एवरीवेयर इन क्लोथ्स, नेचर एंड नंबर्स। ऑब्जर्वेशन, आपको क्या क्या चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास जो पैटर्न्स है वो सिर्फ नंबर्स में नहीं होंगे, है ना, कि अगर कोई नंबर दे दिया तो वो सिर्फ नंबर में पैटर्न नहीं होगा, या फिर सिर्फ किसी ड्राइंग में ही पैटर्न नहीं होगा। वो पैटर्न जो है आपको कहीं भी देखने के लिए मिल सकता है, कहीं भी, आपके खाने तक में, बुक्स में, क्लोथ्स में, है ना, बाकी आसपास जितनी भी चीज़ें हैं सब में आपको पैटर्न देखने के लिए मिल सकता है। मिलेगा ये ज़रूरी नहीं है, मिल सकता है, ठीक है, सब में किसी में भी पैटर्न आ सकता है। दूसरा क्या है, मैथ्स इज जस्ट नॉट अबाउट सम्स, इट्स अबाउट डिजाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज। मैथ्स का मतलब देखो ये अच्छी चीज़ है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैथ्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, डिवीजन करो, या क्या बताया, एडिशन करो, है ना, सिर्फ इतना ही नहीं होता मैथ्स का मतलब। मैथ्स का मतलब क्या होता है कि हम और आइडियाज़ को क्या कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, क्रिएटिव चीज़ें कर रहे हैं, है ना, ठीक है। अब सबसे लास्ट जो टॉपिक था, लास्ट नहीं था, सबसे पहला था जो मैंने बोला सबसे लास्ट में बताऊंगी, वो क्या है, सिमेट्री के बारे में, ठीक है। सिमेट्री क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैंने एक मिरर ले लिया, है ना, और मैंने इसको यहाँ पे अपने बगल में रख दिया, फिर आपको दिखाया, तो क्या मैं बिल्कुल यहाँ पर सेम टू सेम अपने जैसी एक पिक्चर देखूंगी, है ना, और मैं क्या बोलूँगी, ये तो मैं ही हूँ, है ना, ये तो मैं ही हूँ, ठीक है। तो वो क्या होता है, सिमेट्री होता है। जैसे मैंने एक लेटर बनाया यहाँ पर, क्या लेटर बनाया यहाँ पर मैंने, ए बना दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखो एक चीज़ क्या देखेंगे हम, ये ए है ना, यहाँ पे मैंने मिरर रख दिया, तो ये बिल्कुल सेम टू सेम इधर ऐसा ए दिखाई देगा, सेम टू सेम इसकी पिक्चर यहाँ पर दिखाई देगी। यही होता है सिमेट्री, ठीक है, यही होता है सिमेट्री। सो अब हमने इसमें सारे के सारे टॉपिक्स कर लिए हैं कंप्लीट, जो भी इस चैप्टर में थे। हम एक्सरसाइज को अभी नहीं कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज करेंगे बाद में जब हम सारे चैप्टर्स के ओवरव्यू ले लेंगे। एंड जिस चैप्टर में मुझे लगेगा कि इसमें ओवरव्यू मेरे को देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे बुक की, ठीक है। उसमें हम ओवरव्यू नहीं करेंगे, उसमें थोड़ा बहुत मैं स्टार्टिंग में ओवरव्यू बता दूंगी, उसके बाद हम पूरी की पूरी एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करेंगे। सो इसमें था, इसीलिए मैंने आपको बता दिया, ओवरव्यू दे दिया इस चैप्टर का। अब जब हम जब बुक एक्सरसाइज करेंगे ना, तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में क्या है कि आपको पहले स्टोरी देंगे, फिर ये देंगे, फिर वो देंगे, तो कुछ बच्चे तो अच्छे से समझ जाते हैं, बट कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सब इसमें मतलब पढ़ लिया, कर लिया, ठीक है, पूरा चैप्टर कर लिया हमने, सब कर लिया, ठीक है, अच्छी बात है, पर इस चैप्टर में था क्या, वो समझ में नहीं आता है ना। तो उसी के लिए ओवरव्यू बनाया जाता है कि हाँ भाई, बुक से हट के अलग हम उसको कॉन्सेप्ट बताते हैं कि हाँ भाई, ये चीज़ों में आपको ये चीज़ें सिखाई गई थी इस चैप्टर में। अब जब आपने ये वीडियो देख ली, है ना, आपने सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया, अब उसके बाद जब आप दोबारा चैप्टर को पढ़ोगे ना, तब आपको सब समझ में आ जाएगा, सब अच्छे से। अच्छा ये था इसमें, अच्छा किया जो हमने ओवरव्यू देख लिया, है ना। तो ऐसे ही हमने 6 के 6 चैप्टर्स इससे पहले के हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सो जिसने भी जो भी वीडियो ना देखी हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड जो हमने एनसीईआरटी की सारी बुक डिटेल में कंप्लीट की है, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो आप जाकर उसे देख सकते हैं, एंड जो भी डाउट आता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड आई होप कि इस क्लास में आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। एंड जो भी डाउट आता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, है ना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नई चीज़ें करवाते हुए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।